हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भारत आकार और स्थिति, क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। इसमें हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम कल चर्चा किए थे भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में। आप लोग को याद होगा भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, याद कीजिए। चलिए, भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और भारत का देशांतरी विस्तार याद कीजिए, कितना बताए थे? भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, चलिए रेडी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल पढ़ लिए थे भारत के अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं आगे भारत का जो आकार है, आकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। हम लोग किसी भी क्षेत्रफल को नापते हैं, हम लोग वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर के रूप में नापते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इस चीज को नोट कीजिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत से 6 देश और हैं जो भारत से आकार में बड़े हैं, मतलब जिनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जब देखा जाए तो भारत विश्व का पहला देश है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। ठीक है, कहता है भारत की सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, एक मैं आपके साथ समझेंगे इसको। जो स्थलीय सीमा रेखा है भारत की 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा कहने का तात्पर्य होता है जो आपको जो स्थलीय सीमा रेखा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको स्थलीय सीमा रेखा जो दिख रहा है कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन भारत का जो समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट रेखा का कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर समुद्री तट रेखा कहने का तात्पर्य है ये जो समुद्र के किनारे जो तट है भारत का, ये समुद्री तट रेखा कहलाता है। ये समुद्री तट रेखा कहलाता है ये। हाँ, बस यहीं तक नहीं है, फिर यहाँ देखिए हमारे देश के अभिन्न अंग लक्षद्वीप, हाल ही में चर्चा का विषय था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिस चर्चा का विषय रहा था, जब मोदी जी भी गए थे टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप भी भारत का अंग है। इस भाग के भी चारों साइड, मतलब जो भी पानी का जो उसका तट रेखा है उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग का विशेष अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते हैं, भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इसका जो तट रेखा है सबको जोड़ के हम लोग बोलते हैं भारत का समुद्री तट रेखा, जो टोटल है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर, देखिए कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भारत का उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत कहने का मतलब एक नया पर्वत जो नवीनतम मतलब नया निर्माण हुआ है, और पर्वत जो है वलित है, पर्वत है जो हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं। हम लोग का जो पर्वत है उत्तर पूर्व में जो पर्वत है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, भारत के दक्षिण भूभाग में जब देखते हैं हम लोग, तो भारत का जो दक्षिण भूभाग है ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को दर्शाता है।
भारत का जो दक्षिणी भूभाग है, भारत का दक्षिणी भूभाग जो है, ये भारत के प्रायद्वीपीय, ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग को दर्शाता है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग को दर्शाता है। और हम लोग को देखते हैं, देखिए इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से और दक्षिण की ओर जाएं, ये धीरे धीरे और सकरा होते जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो सकरा हो रहा है। क्या हो रहा है? सकरा हो रहा है। ये जो यहाँ का जो अक्षांश रेखा है ये 22 डिग्री है। जो भारत का जो 22 डिग्री से नीचे की ओर जाएं, भारत का जो नक्शा है, भारत का जो अक्षांश विस्तार है, उसमें 22 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर जाएं, मतलब कि 22 डिग्री से और नीचे की ओर जाएं, तो यहाँ पता चलता है कि धीरे धीरे और सकरा होता जाता है। और ये आपको जो दिख रहा है, ये पानी का जो बॉडी दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के जो पश्चिम में जो है अरब सागर है, ये जो क्या है, ये अरेबियन सी आप लोग देख रहे हैं। भारत के जो पश्चिम में है यानी वेस्ट साइड में जो है अरेबियन सी, यानी हिंदी में कहते हैं तो अरब सागर। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। हम लोग कभी स्पेशल चर्चा करेंगे खाड़ी किसको कहते हैं, इसके बारे में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग जब देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का, दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। जैसे अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, लगभग 30, 8 37 लगभग 30। और देशांतरीय विस्तार जैसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, लगभग यहाँ पर भी 30 आ रहा है। लेकिन हम लोग जब इसका मैप देखते हैं तो हम लोग को लगता है ऐसा, हम लोग को देखते हैं लगता है क्या, उत्तर से दक्षिण जो है, ये उत्तर से दक्षिण जो है ज्यादा है और पूरब से पश्चिम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ही अंतर है किलोमीटर में। देखिए कितना अंतर है, 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम का जो दूरी है 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। इस चीज को नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत का अक्षांश विस्तार जो है पूरब से पश्चिम, पूरब से सॉरी हाँ उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। यानी कश्मीर से लेकर कैप कोमेरिन तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक अक्षांश विस्तार यानी उसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की जो उत्तर पूरब से पश्चिम की जो दूरी है कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि हमारे देश में जो देशांतर रेखाएं खींची गई है, देशांतर रेखा, देखिए हम लोग इस चीज का बात किए थे, ये जो है ये देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा। ये जो है देशांतर रेखा है। तो भारत का जो पूरब और पश्चिम का जो देशांतर रेखा है, जैसे भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा में कौन नाम रहा स्टेट है हम लोग का? गुजरात है। जबकि सबसे पूर्व क्षेत्र में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग का जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है? गुजरात। देखिए दोनों में अंतर कितना है? 30 डिग्री का लगभग अंतर है। कितना का अंतर है? 30 डिग्री का। और हम लोग जानते हैं 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा। 30 डिग्री मतलब 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 घंटा
हम लोग भली भांति जानते हैं। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश में मान के चलिए 5 बजे सुबह होगा तो गुजरात में कितना होगा, 7 बजे सुबह होगा। और गुजरात में यदि 7 बजे शाम हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे ही शाम हो जाएगा, यानी सूर्य अस्त वहां पर 5 बजे ही हो जाएगा। देखिए इस तरह से समय का पता नहीं चल पाता है, कहीं सूर्य जल्दी अस्त हो रहा है, कहीं बाद में अस्त हो रहा है, कहीं सूर्योदय पहले हो रहा है, कहीं सूर्योदय बाद में हो रहा है। तो इसको एक समय रेखा को करने के लिए भारत में एक मानक यामोत्तर रेखा खींची गई, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कि हाँ उसी को माना जाएगा, नहीं यही सही है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही एक जगह का नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है? मिर्जापुर। मुन्ना भैया बोला, याद है ना मुन्ना भैया, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से ही IST गुजरी है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या लिखा है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। पहले ये नैनी का मतलब कि देता था कि हाँ नैनी, लेकिन आजकल किताबों में मिर्जापुर का चर्चा किया गया है। देखिए जब भी आपको ऑप्शन नैनी और मिर्जापुर कभी नहीं आएगा कि 2 ऑप्शन है नैनी और मिर्जापुर, मिर्जापुर आपको दोनों ऑप्शन आ रहा है, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा, या तो नैनी रहेगा तो मिर्जापुर रहेगा। तो मिर्जापुर ज्यादा सटीक आंसर है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, आप लोग जानते हैं। अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात पर प्रभाव पड़ता है। जो अक्षांश का जो विस्तार होता है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, इसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। भारत से जो 6 और बड़े देश हैं उनके नामों की हम लोग चर्चा करते हैं। भारत से 6 बड़े जो देश हैं, भारत जो है विश्व के 7वां बड़ा देश है विश्व का, हम जानते हैं। तो भारत से 6 बड़ा देश कौन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रूस है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 17.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 17.09 वर्ग मिलियन किलोमीटर। सेकंड में है कनाडा, फर्स्ट है रसिया, सेकंड है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, तीसरा है अमेरिका। रसिया, कनाडा, अमेरिका, रसिया, कनाडा, अमेरिका, पहला फर्स्ट 3 क्या हो गया? रसिया, कनाडा, अमेरिका। फोर्थ में है चीन, फोर्थ में कौन है? चीन। उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वां कौन है? भारत। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख, चर्चा किया था ना वर्ग किलोमीटर। तो वही वो लाख था, यहाँ 10 लाख की बात कर रहा है। 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। तो यहाँ मिलियन का बात किया गया है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर की बात किया गया है, तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है, सेकंड में कनाडा है, थर्ड में अमेरिका है। अमेरिका कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, और 4 में है चाइना, 5 में है ब्राजील, 6 में है ऑस्ट्रेलिया और 7 में है इंडिया। रसिया जो है, इसका जो देश है रसिया, इसका जो क्षेत्रफल है, कुछ इसका भूभाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है, कुछ इसका भूभाग यूरोप में पड़ता है, जबकि कनाडा है, जो कनाडा अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। संयुक्त राज्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, चाइना एशिया में पड़ता है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप कहेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया, पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है, और भारत अंतिम में, भारत जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आप लोग के लिए यहाँ 2 क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, और कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। इसका क्वेश्चन आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, बहुत अच्छी क्वेश्चन,
इसका उत्तर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग कौन कौन खाना बनाने जानते हैं, यानी भोजन कौन कौन बनाने जानते हैं या कौन कौन भोजन बना सकते हैं। उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन किनका किनका सही उत्तर आता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।